हाय ओ मेरे सोने रबा किन्ना जमिया किन्ना ने ले जानिया। हाय ओ मेरे सोने रबा किन्ना जमिया किन्ना ने ले जानिया। हाय ओ मेरे डाडे रबा किन्ना जमिया अने अने ले जानिया। इधर आराम से आराम से आराम से तुम भी आ जाओ। आराम से आराम। हाय ओ मेरे सोने रबा। अरे ये क्या है? तुम्हारा दूल्हा है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मेरा दूल्हा नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है? यही है। हाँ गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी आपको हो रही है। और ये तो अंधा है। मेरी बात नहीं नहीं, सुनो। अंधा नहीं है ये, ऐसे। क्या बात सुनो मैं आपकी? यहाँ आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। ये मेरा दूल्हा कैसे हो सकता है? पिक्चर पे आपने कुछ और दिखाया और यहाँ पे कुछ और है। ओह माय गॉड, तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। यही तुम्हारा दूल्हा है और ये अब तुम्हारा शौहर है। इसके साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। सब्र करो और यहाँ बैठ जाओ। इसमें सब्र करने वाली कौन सी बात है? एक तो आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ऊपर से आप मुझे ऐसे मशवरे दे रही हैं। मेरी बात तो सुनो। सब्र पे मुझे एक गाना याद आया। थोड़ा सॉन्ग हो जाने। हाँ। निया खुल सकियो निया लसाई एने सबरा नु फड़ लावे। निया खुल सकियो निया लसाई एने सबरा नु फड़ लावे। अब यहाँ बैठ जाओ। बैठो तो। ये अल्लाह की रजा है, इस पे पूरी जिंदगी राजी रहो। राजी हो जाओ। हाँ, तुम्हें राजी रहना चाहिए। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, छोड़े मुझे। रुको, मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करती हूँ। जेड़े अन्यानो ठुकरा देने ओ कदे भी प्यार नहीं पांदे ने। जेड़े रोग गुजर दालां देने ओ फिर भी प्यार लग देने। जेड़े अन्यानो ठुकरा देने। अब आजा। बस करो, खत्म करो अपना ये तमाशा। बस थोड़ा और मेरे आपको घर funny- वालों को फोन करो। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे आकर ले जाए यहाँ से। ये सारी जिंदगी ऐश करवाएगा। इसकी आंखों पे मत जाओ। इसके पास अंधा पैसा है, सारा दिन बेचारे ने घर पड़ा रहना है। इसकी कार कोठियों में तुमने ही ऐश करना है, और किसने करना है? तुम बात मान जाओ ना। हाँ। क्यों जिद करे? आपको सारी बात समझा देंगे हम। परेशान ना बैठो हो। तो सही। अच्छा क्या समझाएं, जरा मुझे समझाएं। उसको बैठने दो, उसका शौहर है। हाँ बैठो बैठो। क्या मतलब है? मतलब ये फिर कि गुस्सा हो नहीं। हाँ, हाँ, समझाओ जरा मुझे। अच्छा ये क्या है? मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। पास बैंक बैलेंस सब कुछ है, आप समझो तो सही। समझा करो, थोड़ा प्यार से बात करो। ऐसे ना करो। आंखों से नहीं देख सकता, दिल की धड़कन तो उसकी बहुत तेज है ना। जरा तुम्हें इसके बड़े बेटे से मिलवा देती हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल। है तुम परेशान? जाओ जरा इसके बड़े बेटे को बुला लाओ। मैं बुला के अब ताकि हमने तो फिर चले जाना है, फिर तुमने इधर रहना है। तुम्हें पता हो ना कौन सा तुम्हारा क्या लगता है। तुम्हारा बेटा आ रहा है, उससे मिल लेना। अबू ये कौन है लाल कपड़े वाली? मुझसे पूछो। ये कौन है? ये तुम्हारी मम्मा है, प्यारी है ना? प्यारी है ना? हायो रब्बा, लुटी पुटी गई पल्ले की रह गया। मेरे गोडे गिट्टे अच्छे तू बह गया। देवा मैं दुआइयां गुजरा, वे चिट्टे दिन चोर बह नहीं गया। नहीं, चोर नहीं, चिट्टे दिन अन्ना पै गया। ऐसे ही रह गया है। तुम लोगों के लिए ये मजाक है? नहीं, पूरी नहीं। जिंदगी मेरी खराब कर दी तुम लोगों अच्छा ने। ये माथा पट्टी ना खराब ना करो, जरा खूबसूरती ये मैंने में- किसको दिखानी है यहाँ? इसको पता है उसका भी? अब उसका मेरी बात सुनो। उसकी दिल की तो Don't touch धड़कन me. चलती है। उसे अंग्रेजी नहीं आती, वो स्कूल नहीं गया हुआ। चुप करो। और ये कमला इसका बेटा है। इन दोनों को मैंने संभालना है। नहीं नहीं, इसका नहीं, तुम दोनों का बेटा है। मेरा कोई बेटा नहीं है। किस एंगल से मेरा बेटा लगता है? किस एंगल से नहीं लगता? जरा देखो, खूबसूरत नहीं है, जवान नहीं है, क्या कमी है? मेरी बात सुन। अब ये टेंशन वेंशन ना साइड पे रख के अच्छी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच। अल्लाह ने बेटा दिया, शौहर दिया, सब कुछ है। तुझे तो फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। तुम लोगों ने मेरी तो बोलती बंद कर दिया। अब मैं क्या कहूँ? अरे तुझे कुछ कहने की जरूरत है? भला मुझे बता, गाड़ी चाहिए होती, कार चाहिए होती, शौहर चाहिए होता, सब कुछ तो तुझे मिल गया यहाँ पे बैठे बैठाए। और क्या चाहिए तुझे? हाय रब्बा, मैं तो मैं तो कौमे में चली जाऊं। मैं तो बस यही चाहती हूँ। अच्छा मेरी बात सुन। तुझे
पला पोसा जवान बेटा मिल गया। मेरी बात सुन, इसको ना आंखों के साथ साथ थोड़ा सा कान का भी मसला है, थोड़ा सा कम सुनता है। तूने परेशान नहीं हो ना, पता लगे रात को हाल हाल डाली और कहे मेरा बंदा सुन क्या तो नहीं रहा। होता है ना बंदे को टेंशन होती है। वो बहरा, उर्दू में क्या कहते हैं, बहरा लफ्ज सुना है ना। हाँ। ये थोड़ा सा वो भी है। नहीं, पहले माशाल्लाह इतनी खूबियां आपने बता दी हैं, एक और में इजाफा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ तुम दोनों के बच्चे कितने खूबसूरत होंगे। बिल्कुल, है ना। यार मेरे सर में दर्द हो गया। हैं? हाँ, अब मैं कहता हूँ कि आप चले जाओ, हम सोते हैं। मेरे जाने से तुम्हारा दर्द का सर का दर्द ठीक हो जाएगा। थक गया हूँ। बाजी, हाँ जी। पीनो आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान। हाँ जी। असल में इतना आपने लेक्चर दे दिया वैसे हमें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट रात में ना दूल्हा और दुल्हन को अकेला छोड़ देते हैं, तो मेहरबानी करके आप ले जाएं। किसको ले जाओ? शरीफ अपनी ले जाएं। अच्छा, शरीफ का टोकरा। वो पता है बात क्या है, तुमसे पहले मैंने भाई को संभाला है ना, और भाई के बेटे को मैं मतलब फुफ्फो लगी ना, समझ रही हो ना। अब मेरे मुंह से तुम ऐसी बातें सुनोगी जो मैं आपको सुनाना नहीं चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जा रहे हैं। मैं खड़ी थी, मैं पूछ रही थी दूध शूध चाहिए कि नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नींद आ रही है हमें। चलो जाओ, शाबाश। चलो बाबा बाबा, ये मुझे काम भेज रही है। जा अपनी फुफा के साथ। नहीं जा, मेरी बात तो सुन। जा। मैं कहती थी मैंने कुछ अबू चाहिए के पास और तो जाना बता है, दे। अबू के पास। और सुन नंदे, उस साइड पे होके सो, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, सो जाता हूँ। आज सो जाओ। इधर किधर हो? क्या अजाब है ये जो है ना, ये दे दो जो तुम्हारे करोड़ रुपए संभाले नहीं जा रहे तुमसे, 10-10 रुपए वाले। ये 10-10 रुपए वाले हैं। सो गए हो? ये तो रख दो। किधर फेंक दिया? ओ पल्ला, चैन से सोने देती हो या चली जाओ यहाँ से? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो ये जाओ, कहाँ फंसा दिया मुझे मेरे माँ बाप ने। सो जाओ, सो जाओ। इन लोगों के लिए तो ये सब मजाक हो गया है, और मैं तो फंस गई ना यहाँ पे। सारा कसूर मेरे अब्बू का है। जायदाद, बंगला, कोठी सब देख के मेरी जिंदगी खराब कर दी और इस अंधे के साथ शादी करवा दी। और इन लोगों ने पिक्चर कुछ और दिखाई थी और आगे से ये नमूना निकला, और इसका तो मेरे जितना बेटा है। मुझे तो यहाँ पे नहीं रहना, कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं इस अजाब में पड़ना। ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में? मैंने क्या क्या ख्वाब सोचे थे, सारे मेरे ख्वाब टूट गए हैं। इनको क्या फिक्र है, आराम सुकून से सो रहे हैं। सोनिया, इधर कहाँ से आवाज आ रही है? सोनिया, तुम्हारी बहन आई हुई है, फफे कुटनी नीसनी, उसी की आवाज आ रही है। और इसकी फुफ्फो, वो तो बिल्कुल आफत की पुड़िया है, आफत की पुड़िया। वो तो चली नहीं गई, कुंडी लगाई है। खुदा का नाम माने प्लीज सो जाएं और मुझे भी सोने दें। अच्छा चलो सो जाओ। क्या मसला है? क्या, क्यों रो रही हो? प्लीज मुझे सोने दें, ना डिस्टर्ब करें। फिर सो जाओ। बड़ा शौक था इनको भी शादी करने का इस उम्र में। सो गए हो? क्या हो गया? कहाँ चली गई? कौन चली गई? सोनिया, सोनिया, एक बात। खैरियत है? इस टाइम भी आपको आराम नहीं है? मुझे पता था तुम जाग रही थी।
मैंने चाय बनाई थी, सोचा तुम्हें दे आती हूँ, तुम्हारे सर में दर्द होगी। जहर है वो ला के देना था आपने मुझे। अच्छा यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, फिर जैसे तुम कहोगी। अब क्या रह गया है बाकी? मेरी बात सुनो, शादी तो तुमने आज नहीं तो कल करनी ही थी कि नहीं करनी थी। तुम्हारे माँ बाप ने ये रिश्ता देख के करवाया है, अल्लाह ने इसमें कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी, वरना अल्लाह के हुक्म के बगैर इतने बड़े फैसले ऐसे ही नहीं हो जाया करते। तुम सब्र करो। देखो आज अगर तुम अपना घर खराब करती हो, तलाक लेती हो, तो तुम्हें कौन अच्छा कहेगा। और आजकल के माशरे में या शुरू से औरत को कोई भी अच्छा नहीं समझता आ रहा। औरत और मर्द में जब तलाक होती है तो सिर्फ औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। कभी किसी ने ये कहा है कि मर्द में भी कोई बुराई है, कोई ऐब होगा मर्द में भी? कभी किसी ने नहीं कहा। औरत चाहे पाक साफ ही क्यों ना हो, उसे माशरा यही कहता है कि ये बदकार थी, इसलिए तुम इसकी खिदमत करो। पता नहीं अल्लाह तुमसे कितना राजी हो जाएगा। अल्लाह ने तुम पे आजमाइश डाली है और उसे कबूल करो। अल्लाह हर इंसान को आजमाइश के लिए नहीं चुनता है, वो सिर्फ अपने खास बंदों पे आजमाइश डालता है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पता नहीं अनजाने में मैंने आप लोगों को क्या क्या बोल दिया। आप लोगों की भी तो गलती थी ना, आपने पिक्चर कुछ और दिखाई और थे कुछ और। मेरी बात सुनो, वो जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब यही तुम्हारी जिंदगी है और यही हकीकत है, इसे कबूल करो और इसी से जिंदगी को गुजारो। इंशाल्लाह जब तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाओगी तो तुम्हें दिली सुकून मिलेगा और तुम बहुत खुश रहोगी। सब कुछ है, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये देखो, ये इन्होंने तुम्हारे लिए तोहफा लिया था मोबाइल, बाकी इनकी जो भी जायदाद है उसके कागजात मैं तुम्हें कल दे दूंगी। हर चीज तुम्हारी है, उन्होंने हर चीज तुम्हारे नाम करवा दी है। और तुम्हें क्या चाहिए? एक उनका बेटा है, वो उनकी भी हालत तुमने देख ली है, उसको भी संभालोगी तो अल्लाह तुमसे राजी होगा। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है, उससे दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हें उसमें कामयाब करे। जी मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। अब ये तुम अपने पास रखो और सब्र शुक्र करके अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। मेरी बहन, तलाक में कुछ भी नहीं रखा और घर उजाड़ने में तो बिल्कुल भी नहीं। मर्द बदलने से क्या होगा, नसीब थोड़ी ना बदल जाएंगे, होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहना है। इसलिए सब्र शुक्र करो और अल्हम्दुलिल्लाह करके अपनी जिंदगी का अच्छे से आगाज शुरू करो। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई होगी। जी मुझे समझ आ गई है। मैं अब चलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। सोनिया जी ये चाय तो दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द। वैसे आप भी सही कह रही थी, मैं ऐसे ही जल्दबाजी में गलत कदम उठाने जा रही थी। अम्मी अब्बू ने सोच समझ कर ही रिश्ता किया होगा मेरा इधर। क्या हुआ अगर ये अंधा है तो? अब तो मेरे शोहर हैं, इनकी खिदमत करूंगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अच्छा सुने, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात की। नहीं अब तो समझ आ गई है ना। हाँ जी जी। निमीत बेटे इधर आओ। जी जी अम्मी। इधर बैठो मेरे पास। जी। तुम्हें भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पापा चाय पी रहे? ये चाय, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो बादशाह नहीं बस अब सोता हूँ। ठीक। चलिए ठीक है, फिर आप सो जाएं। अच्छा नवीद सुनो, तुम भी इधर ही सो जाओ, उधर तुम कहाँ अकेले सोओगे? ठीक है। हाँ सो जाओ।